बनता है, राइट? रिस्क और रिवॉर्ड ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो ये इनका जो रिस्क है वो 1.5% का है, मतलब 1.5% रिस्क लेके इन्होंने 100% प्रॉफिट बनाया है। वो कैसे बनाया जाता है, पर ट्रेड का रिस्क क्या होता है, वो अलग स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है, राइट? यहाँ पे आपको देखना है सबसे लास्ट वाला जो रेड में है, उसको वहां पे लिखा हुआ है मैक्स ड्रॉडाउन। तो देखिए दोस्तों, किसी भी ट्रेडर का किसी भी मार्केट में जाओ, फॉरेक्स या किसी भी मार्केट में आप अगर किसी से अपना अकाउंट मैनेज करवा रहे हो, तो उसका आपको सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखना है ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन का मतलब है कि पिछले 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने या फिर 2-3 साल में, जब तक कि उसकी हिस्ट्री अवेलेबल है ट्रेडिंग की, उसमें उस बंदे ने मैक्सिमम लॉस कितना किया है पर साइकिल। मतलब अगर मंथली साइकिल है तो वो मंथली साइकिल में लॉस कितना किया है। क्योंकि हमने आज तक, मतलब मैं जितनों से मिला हूं, लाइक मैं वो आज तक मेरी ट्रेडिंग जर्नी में 1,000 से ज्यादा ट्रेडर से मिला हूं और 10,000 से ज्यादा लोगों से मिला हूं जिनके अकाउंट जीरो हो चुके हैं, राइट? वो क्यों हो चुके हैं कि क्योंकि हम लोग कैसे जाते हैं अकाउंट मैनेज करवाने के लिए, किसी ने बोल दिया कि अरे उसने लास्ट मंथ में 40% बनाया, तो उसके पहले महीने में 30% बनाया, तो दैट इज अ गुड थिंग कि हम मैं भी सोचूं कि एक बार मेरा भी अकाउंट इनसे मैनेज करवा ले, राइट? लेकिन अगले ही महीने वो 10-15% प्रॉफिट बनाता है, नेक्स्ट महीने में अकाउंट पूरा जीरो कर देता है, राइट? तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं है, वो एक गैम्बलर है, गैम्बलिंग मेंटेलिटी से ट्रेड करता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो पैरामीटर देखना होता है उसको कहते हैं ड्रॉडाउन, राइट? अगर आप उसका 2 महीने का प्रॉफिट देखने की बजाय उसकी पिछली हिस्ट्री देख के ड्रॉडाउन देख चुके होते तो आप कभी भी उसको अपना अकाउंट नहीं देते, राइट? तो कोई भी फॉरेस्ट का जानकार अगर 2-5 साल या उससे भी ज्यादा टाइम मार्केट में है तो उनको पूछो, उनको अगर आप पूछोगे तो वो बताएंगे कि किसी भी ट्रेडर का 1 साल में अगर मैक्सिमम ड्रॉडाउन 15% से नीचे है तो ही इज अ गुड एंड कंसिस्टेंट ट्रेडर। वही बॉट हमारे फंड पे आगे चल के ट्रेड करेगा, राइट? तो ये हो गया पूरा कंपनी का, यही बताए कि फीचर्स वगैरह मैंने। तो नेक्स्ट स्लाइड में अभी आते हैं कि ये सब तो ठीक है, सब हमें अच्छा लग रहा है। अभी सर पैसे की बात करते हैं। अभी क्या करने से क्या मिलेगा, या फिर कुछ भी नहीं करने से, जैसे कि सर बोलते हैं कि फ्री में यहाँ पे मिल रहा है, राइट? तो वो क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो मैं बताता हूँ। तो आपके यहाँ पे साइन अप बोनस करके एक स्लाइड दिख रहा है जहाँ पे $25 का अमाउंट मेंशन है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर फॉरेक्स में भी फर्स्ट टाइम ऐसी ऑफर कोई कंपनी लेके आई है कि आपको सिर्फ साइन अप करना है और उसका केवाईसी अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको $25 का साइन अप बोनस मिलने वाला है, राइट? ये ऑफर मैंने भी आज तक नहीं देखी थी, ये फर्स्ट टाइम ये प्रोजेक्ट लेके आया है। ये मेरे लिए बहुत फर्स्ट कन्विंसिंग पॉइंट था नेटवर्क बिल्ड करने के हिसाब से। तो दोस्तों यही फर्स्ट नेटवर्क बिल्ड करने के हिसाब से अगर देखेंगे, क्योंकि हम जब किसी को रिफर करते हैं, राइट, तो हमारे पास कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए ताकि वो पहले इन हो जाए सिस्टम में, उसके बाद उसको अपसेलिंग या फिर अलग अलग प्रोडक्ट कैसे पुश करना है वो बात की बात होगी, लेकिन वो पहले दरवाजे के अंदर तो आना चाहिए, राइट? सो दिस इज द थिंग जहां से बहुत सारे साइन अप्स आ रहे हैं। मतलब अभी ये सेकेंड वीक कंप्लीट हो गया कंपनी को, सेकेंड वीक में ही 5,000 रजिस्ट्रेशन क्रॉस हो गए। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट वर्क कर रहा है, ये ऑफर वर्क कर रही है, राइट? ये हो गया हमें क्या मिलने वाला है सिर्फ साइन अप पे। आपने आपके पॉकेट से एक भी रुपया अभी तक नहीं डाला है, राइट? तो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मैंने बोला कि अब हमने परफॉर्मेंस का चार्ट वहां पे देखा, तो ये परफॉर्मेंस तो हो रहा है, लेकिन इसमें से मुझे कितने मिलने वाला है, कंपनी कितने रखेगी, फिर और कुछ बेनिफिट है क्या, वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 50-50 लिखा हुआ है। इसका मतलब है आप कोई भी फंड जब डिपॉजिट करते हो तो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है वो 50-50 स्प्लिट होता है। 50 रहता है अकाउंट होल्डर के लिए और 50 जाता है कंपनी के पास। ये हो गया फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, नीचे अगर आप देख रहे हो तो वहां पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड और वहां दूसरे बॉक्स में लिखा हुआ है प्रीमियम। स्टैंडर्ड किसको कहते हैं कि जिस भी अकाउंट का डिपॉजिट $500 से लेस है उसको स्टैंडर्ड अकाउंट कहते हैं। जिस भी अकाउंट का डिपॉजिट 500 के अबव है उसको प्रीमियम अकाउंट कहते हैं। और सॉरी, और यहाँ पे और एक मेंशन है 3 और 4, राइट?
मिनिमम प्रॉफिट गारंटेड, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट 3% है स्टैंडर्ड अकाउंट के लिए, 4% है प्रीमियम अकाउंट के लिए। इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों कि जैसे मैंने बोला कि अगर कोई ट्रेडर बोल रहा है कि मैं आज तक मेरी हिस्ट्री में कभी भी लॉस में नहीं गया है, तो मेरा एक हमेशा का स्टेटमेंट है, या तो वो भगवान है या तो फिर वो झूठ बोल रहा है, राइट? ये हो गई फर्स्ट थिंग। और मार्केट कभी भी ट्रेंडिंग नहीं होता है, हर बार ट्रेंडिंग नहीं होता है, कभी कभार वो साइडवेज चला जाता है, कभी कभार प्रॉफिट मेकिंग कम आती है, ट्रेडर या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी वहां पे कंफ्यूज हो जाती है, तो वो ट्रेड नहीं लेते या फिर लेते हैं तो लॉस में जाते हैं। ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है पूरे साल में। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कम ट्रेडिंग हुआ या फिर कभी लॉस हुआ, फिर भी ये कंपनी स्टैंडर्ड अकाउंट को 3% प्रॉमिस कर रही है और 4% प्रीमियम अकाउंट को प्रॉमिस कर रही है। दैट मीन्स एज अ यूजर, एज अ इंडिविजुअल, मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? कुछ भी हो जाए, अगर मेरा प्रीमियम अकाउंट है तो मुझे 4% तो मुझे आना ही आना है, राइट? चलो आगे चलते हैं। ये हो गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी आपके सामने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें 50-50 का जो स्प्लिट मैंने बताया था, तो ये 50% जो है वो तो इन्वेस्टर के पास रह गया, उसका ओन प्रॉफिट है। जो कंपनी के पास 50% आ रहा है, उसमें से ये जो ऑरेंज दिख रहा है 30%, ये अमाउंट कंपनी ने, जो भी इस कंपनी में फास्ट और एक्टिव काम करते हैं, जो इस कंपनी को अपना मान के मार्केट में प्रमोट करते हैं, उनके लिए 30% एक टिपिकल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। वो तरीका समझने के लिए पहले आपको कुछ रैंक अचीव करनी पड़ेगी। जैसे मैंने मीटिंग के स्टार्टिंग में बोला कि बहुत सारे लोग रैंक अचीव कर रहे हैं, कुछ लोगों ने तो एक एक दिन में अचीव किया है। तो वो रैंक पहले समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ये 30% कैसे मिलेगा मैं समझाता हूँ। तो समझ लेते हैं रैंक्स को। तो यहाँ पे टोटल 7 रैंक दी गई है कंपनी से। सबसे छोटा रैंक है 1 स्टार और सबसे बड़ा रैंक है 7 स्टार। ओके, आपको अगर 1 स्टार बनना है तो उसका क्राइटेरिया है कि आपके फर्स्ट लेवल में 10 बंदे होने चाहिए, 10 जिसको हम डायरेक्ट कहते हैं, 10 बंदे होने चाहिए। उन्होंने नहीं डिपॉजिट किया तो भी चलेगा, उनका सिर्फ केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। और आपके सेकंड लेवल में 20 बंदे होने चाहिए, उनका भी सेम है, उनमें से डिपॉजिट आया तो वेल एंड गुड, नहीं भी आया तो भी उनका केवाईसी अगर कंप्लीट है तो वो काउंट हो जाएगा। तो 10 बंदे डायरेक्ट में, 20 बंदे उसके सेकेंड लेवल में, ये हो गया तो आप बन जाएंगे 1 स्टार। ठीक है, 1 स्टार होने की क्या बेनिफिट्स है हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अभी समझते हैं कि 2 स्टार मतलब क्या है। 2 स्टार मतलब आपके डायरेक्ट में 2 1 स्टार होने चाहिए। मतलब आप यहाँ पे आपके पास की जो कैपेसिटी है $500, किसी की 5,000 है, किसी की 10,000 है, उसको सिर्फ बढ़ाने नहीं आए हो, ये बता के एक पैसिव इनकम, एक बहुत मोटा इनकम डेली वीकली कमाने के लिए इस प्रोजेक्ट को देख रहे हो। तो जाहिर है आप लोगों को जोड़ोगे और लोगों को हेल्प करोगे उनके लोग सिस्टम में लाने के लिए। तो 2 स्टार बनने के लिए आपको आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 3 स्टार के लिए आपको आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 2 2 स्टार और एक 1 स्टार। 4 स्टार के लिए होने चाहिए 2 3 स्टार और एक 1 स्टार। 5 स्टार के लिए होने चाहिए 2 4 स्टार और एक 3 स्टार। 6 स्टार के लिए होने चाहिए 2 5 स्टार, एक 4 स्टार। 7 स्टार, 6 स्टार, राइट? इसका मतलब है अगर मैं जितना जान पा रहा हूँ कि जितने भी लोग जिन्होंने 1 साल या 2 साल से ज्यादा इस किसी भी कंपनी में काम किया है, तो वो इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट तो मैं कितने भी जोड़ूंगा, राइट? कुछ लोग इन्वेस्टर होंगे, कुछ लोग लीडर्स होंगे, लेकिन मुझे अगर टोटल 7 स्टार तक पहुंचना है तो मुझे सिर्फ 3 टीम पे फोकस करना है, राइट? 3 टीम मुझे आगे बढ़ी, उनको ऑन ग्राउंड ऑफ ग्राउंड सपोर्ट देना है और उनका कन्वर्जन करके आगे बढ़ना है, तो मैं 7 स्टार एकदम जल्दी पहुंच जाऊंगा, राइट? तो ये हो गया रैंक कैटेगरी। अभी इनमें से कौन सा रैंक आप अचीव करने से क्या मिलेगा और वो जो 30% है वो कैसे डिवाइड हुआ है, मैं अभी अगले स्लाइड में बताता हूँ। तो ये जो 30% है ये दिया गया है पूल बेनिफिट्स के माध्यम से। मतलब कंपनी ने क्या किया है कि ये जो 30% है वो 7 डिफरेंट पूल बनाए हैं और उसमें वो एक सर्टेन परसेंटेज में डिवाइड किया है।
तो आप राइट साइड का अगर कॉलम देखोगे तो पूल 1 में 5, पूल 1 को अलॉट किया है 5%, पूल 2 को 5% और पूल 3 टू पूल 7 को अलॉट किया है 4%। दैट मीन्स इनका अगर तुम टोटल एडअप करोगे तो उसका हो जाएगा 30%। तो ये 30% ऐसे डिवाइड किया है। तो अभी आप कौन से पूल में कब जाओगे और उस पूल का जो क्वालिफिकेशन का जो जो परसेंटेज अलॉट किया है उसका इक्वल डिवाइड करके आपको कैसे मिलेगा वो मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपको पूल 1 क्वालिफाई करना है तो आपको सिर्फ एक क्राइटेरिया अचीव करना है, आपको खुद सेल्फ 1 स्टार मतलब खुद 1 स्टार बनना है। इसका मतलब क्या है, खुद 10 डायरेक्ट करना है और नीचे 20 लोग करना है। ये तो इजी है, अगर कोई 3-4 साल से भी नेटवर्किंग कर रहा है तो 30 की टीम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे प्रोजेक्ट में जहां पे $25 का फ्री साइन अप बोनस है, राइट। पूल 2 के लिए क्या करना है, और सेल्फ खुद 2 स्टार बनना है और 2 1 स्टार तुम्हारे डायरेक्ट में होने चाहिए। पूल 3 क्वालिफाई करने के लिए खुद 3 स्टार बनना है, 2 2 स्टार। ऐसे करते करते आप देखोगे तो अगर पूल 7 क्वालिफाई करना है तो सेल्फ 7 स्टार मतलब खुद 7 स्टार बनना है और 2 6 स्टार होने चाहिए आपके टीम में। अगेन वही बात होगी, 3 ही टीम पे फोकस करना है। ज्यादा करोगे उसके अलग बेनिफिट अगले इनकम में आने वाले हैं। लेकिन सिर्फ पूल का अगर सोचोगे तो आप 3 टीम भी डेवलप करोगे तो भी आप टोटल 7 स्टार तक जाओगे। तो इमेजिन करना, अगर इसका अगर कैलकुलेशन जो मैथ्स में एकदम फास्ट है नेटवर्किंग के, तो आप देखोगे कि 7 स्टार तक जाते जाते आपके अंडर हजारों लोग हो जाते हैं, राइट। तो ये हजारों लोगों के ऑन एन एवरेज $500 का डिपॉजिट पकड़ लो, तो $500 पे हजारों लोगों पे कितना टर्नओवर हो जाएगा, उसमें कितने लॉट ट्रेड हो जाएंगे, कितना प्रॉफिट निकलेगा, और वो प्रॉफिट का 4% कितने लोगों में, 7 स्टार जो पहुंचते हैं वो गिने चुने लोग होते हैं। तो लाखों डॉलर का प्रॉफिट परसेंटेज सिर्फ ये गिने चुने लोगों में वीकली बढ़ता रहेगा। तो वो जो सोच लेके हम आते हैं कि मुझे डेली का 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग जैसा फील्ड नहीं है। लेकिन ऐसा कौन सा कंपनी है जो ये एक्चुअल में दे सकता है, तो वो यहाँ पे इस इनकम में भी आप उस मैजिक फिगर तक पहुंच सकते हो। तो ये हो गया 30% प्रॉफिट शेयरिंग का, 30% जो कंपनी रख रही है उसका कैसे डिवीजन है, राइट। तो हम देखते हैं कि इसके अलावा और कुछ इनकम है क्या। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, आपने पहले एक स्लाइड देखी जहां पे आपको $25 का एक साइन अप बोनस था। अभी यहाँ पे और एक बोनस कंपनी ने दिया है, मतलब अब तक सब बातें हो रही थी फ्री की, राइट। तो अब जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कोई सिर्फ फ्री का काम करने नहीं आया है, राइट। फ्री का तो लोगों को एंटर करने के लिए एक प्रमोशनल ऑफर समझ सकते हो, वो सिर्फ 1 लाख लोगों तक है, राइट। तो एक टाइम आएगा जब आपको सब सही लगेगा और आप खुद का टॉप अप करना चाहोगे, राइट। या फिर एवरीवन विल, कुछ कुछ लोगों ने तो डे 1 से ही टॉप अप करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कुछ कुछ लोग सोचेंगे क्योंकि पिछले एक्सपीरियंस रहते हैं। तो कंपनी का ये ऑफर जो है वो है, जिस दिन आपका केवाईसी कंप्लीट होता है उसके अगर 15 दिन के अंदर आप मिनिमम $100 से टॉप अप करते हो तो आपको ये एक्स्ट्रा $25 का और बोनस आएगा। दैट मीन्स आपके पास पहले ही $25 का अमाउंट था और आपने $100 डिपॉजिट किया। आप 100 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, जो भी आपकी कैपेसिटी है, लेकिन मिनिमम 100 तो होना चाहिए। तो $100 पे पहले का 25 और ये 25, मतलब आपकी अकाउंट साइज हो जाएगी टोटल $150 की, राइट। तो $100 डिपॉजिट करने से $150 का बेनिफिट आप ले सकते हो। ये भी लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये इसका तो अभी तक ये नहीं बताया कि ये कब तक रहेगी, लेकिन जितना जल्दी आप करोगे उतना आपको $25 का बेनिफिट लाइफ लॉन्ग आता रहेगा। क्योंकि क्या है ना कि किसी भी दिखने में $25 छोटी अमाउंट दिखती है, लेकिन इसका अगर आप कंपाउंडिंग सोचोगे तो ये बहुत बड़ा फिगर भी हो सकता है फ्यूचर में, राइट। ये हो गया एक बोनस। चलिए, तो जैसे हमने रेफरल की बात कर रहे हैं, टीम बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, तो और कोई इनकम है क्या। तो यहाँ पे एक वन टाइम इनकम जिसको बोलते हैं, ये एक ही बार में आता है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट रेफरल बोनस, विच इज 5%। 5% मतलब
आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग आपने जोड़े, आपके स्पॉन्सर आईडी से जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, वो आज नहीं तो फ्यूचर में कभी भी जब भी टॉप अप करेंगे तो वो टॉप अप अमाउंट का 5% आपको इमीडिएटली आपके वॉलेट में आ जाएगा। आप इमीडिएट उसको एनकैश भी कर सकते हो, राइट। चलो मान लेते हैं कि किसी बंदे ने 100 डायरेक्ट कर लिए और उन हर एक बंदे ने ऑन एन एवरेज $500 का ही टॉप अप कर लिया, तो वहां पे टोटल आपके अंडर जो फंड हो जाएगा वो हो जाएगा $50,000। $50,000 का 5% होता है $2,500। दैट मीन्स इट इज ऑलमोस्ट 2.5 लाख के करीब आपको INR में आपको आ जाएगा, राइट। ये एक बेनिफिट है। चलिए अभी समझते हैं बहुत ही मैजिकल और बहुत ही बड़ा जो हम सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग और उसमें से इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में जब काम करते हैं तो डेली इनकम एक सोच रहती है, और डेली इनकम लाखों में करोड़ों में कैसे कमाई जाए वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। ये है वो मैजिक इनकम जहाँ पे मतलब आने वाले 6 महीना 1 साल में आप देखोगे कि लोग अनाप शनाप पैसा कमाएंगे। तो इस इनकम का नाम है IB बोनस। IB बोनस का मतलब है, IB इस वर्ड का मतलब है इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर। इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर का मतलब क्या है, तो फॉरेक्स इंडस्ट्री में कोई भी बंदा अगर किसी भी ब्रोकर को अकाउंट्स लाने में हेल्प करता है, बहुत सारे अकाउंट्स वहां पे कनेक्ट करता है, या फिर लोगों को बोलता है यहाँ पे डिपॉजिट करो, यहाँ की सर्विसेज अच्छी है, ट्रेडर आपका खुद का होगा तो भी चलेगा, या फिर जो भी आप मॉडल खुद ट्रेडर हो तो भी चलेगा, लेकिन ट्रेड इस ब्रोकर के पास करो। तो कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट पे ट्रेड होता है तो उसके ऊपर होता है ब्रोकरेज जनरेट होता है, एक सर्टेन ब्रोकरेज जनरेट होता है। वो ब्रोकरेज ब्रोकिंग हाउस का इनकम होता है, राइट। तो वो ब्रोकरेज का एक सर्टेन पार्ट इस बंदे को दिया जाता है जिसने ये अकाउंट्स वहां पे कनेक्ट करवाए हैं, तो इसीलिए उसको इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर ऐसे बोला जाता है। तो वो यहाँ पे कंपनी ने कितना दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों, फॉरेक्स में जो ट्रेड होता है वो लॉट में होता है, राइट। 3 टाइप के लॉट होते हैं, माइक्रो, मिनी और स्टैंडर्ड। वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, जैसे 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 आगे एक दो शायद नेक्स्ट वीक या फिर उसके नेक्स्ट वीक में हम एक लंबा ट्रेडिंग सेशन रखने वाले हैं, उसमें मैं समझाऊंगा कि लॉट कैसे होते हैं, कैसे लिए जाते हैं, कितने डॉलर पे कितना लॉट सही है रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, ये सब मैं उस टाइम पे सिखाऊंगा। तो ये जो ब्रोकरेज जनरेट होता है या फिर कैलकुलेट होता है वो लॉट पे होता है, और जनरली वो स्टैंडर्ड लॉट पे होता है। स्टैंडर्ड सबसे बड़ा लॉट होता है, तो कैलकुलेशन भी स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से ही होता है। तो एक स्टैंडर्ड लॉट पे कंपनी ने यहाँ पे $7 का IB कमीशन दिया हुआ है, राइट। तो ये $7 7 अलग अलग लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, क्योंकि ये जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान है तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल पे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तो हर एक लेवल में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो वो जो लास्ट लेवल है वो 7th लेवल है, 7 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट लेवल में $2, सेकंड से लेके 5वें लेवल तक $1, 6th और 7th लेवल पे आधा डॉलर, दैट मीन्स 50 सेंट्स 50 सेंट्स, ठीक है। लेकिन ये अचीव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। 2 टाइप का क्राइटेरिया, एक है डायरेक्ट का क्राइटेरिया, दूसरा जो है वो सेल्फ टॉपअप का क्राइटेरिया। फर्स्ट लेवल के $2 लेने के लिए क्या क्राइटेरिया देखते हैं, सिर्फ एक क्राइटेरिया है दोस्तों, आपका सिर्फ एक डायरेक्ट होना चाहिए। आपका एक डायरेक्ट भी हो गया, जनरली तो ये प्लान में किसी का एक इतना कम डायरेक्ट तो होगा नहीं, किसी का 50 किसी का 100 ऐसे हो जाएंगे, लेकिन कंपनी ने एक डायरेक्ट का क्राइटेरिया दिया है। तो ये आपको अचीव करने के लिए सिर्फ एक डायरेक्ट होना चाहिए, और आपके फर्स्ट लेवल पे जितने भी लोगों ने टॉपअप किया है उनके ऊपर जितना भी ट्रेड हो रहा है, जितने भी लॉट क्रिएट हो रहे हैं वहां पे, उसके ऊपर आपको स्टैंडर्ड लॉट के हिसाब से $2 आएगा। सेकंड टू 5th लेवल पे पहला क्राइटेरिया समझते हैं डायरेक्ट का, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 डायरेक्ट होना जरूरी है, फोर्थ के लिए 4 और 5th के लिए 6 डायरेक्ट होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और क्राइटेरिया है जो सेल्फ टॉपअप का है। सेल्फ टॉपअप मतलब खुद का अकाउंट खुद के पैसों से टॉपअप करना पड़ेगा आपको, और वो क्राइटेरिया है आपका अकाउंट मिनिमम $100 से टॉपअप होना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 6th और 7th लेवल पे। यहाँ पे यही क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है टॉपअप का। 100 की जगह आपका अकाउंट $300 से टॉपअप होना चाहिए, तभी आप 6th और 7th लेवल का IB इनकम ले पाओगे। और डायरेक्ट की कंडीशन है 6 के लिए 6 और 7 के लिए 10। अब
अभी ये जो है एक एग्जांपल है, एक हाइपोथेटिकल है, ऐसा ही किसी का नेटवर्क बनेगा ऐसा भी नहीं है, और बन जाए तो वेल एंड गुड, उसके जैसी अच्छी बात कुछ नहीं है, राइट। जब भी हम लेवल प्लान की बात करते हैं तब किसी को अगर कोई एग्जांपल देना होता है तो हम 10/10 के कैलकुलेशन से देते हैं। उसका मतलब क्या है कि फर्स्ट लेवल पे मान लेते हैं कि 10 लोग आ गए आपके, तो उन्होंने भी उनके 10-10 किए तो सेकंड लेवल पे 100 आ जाएंगे, फिर थर्ड लेवल पे 1000, और ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। उसी तरीके से ये एग्जाम्पल को डिजाइन किया है, राइट। तो मान लेते हैं 10/10 का मैट्रिक्स आपका फुलफिल हो गया है, और हर एक बंदे ने सिर्फ मिनिमम $3000 का टॉपअप किया है। मतलब कितना? 27,000 रुपए करीबन INR में होता है। 27,000 का टॉपअप करके उसका काम चालू है, वो उसके ऊपर प्रॉफिट भी ले रहा है। तो आपके 10 लोगों का 300 मिला के 3000 हो गया। अगर मान लो एक लॉट हो गया तो आपको $2 आ जाएगा। 2 लॉट अगर ट्रेड हो गए तो, क्योंकि क्या है कि लॉट जनरली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ ट्रेड्स, मतलब किसी दिन ज्यादा ट्रेड हो गए तो ज्यादा लॉट्स क्रिएट हो जाएंगे, किसी दिन कम ट्रेड हो गए तो कम लॉट जनरेट हो जाएंगे। उस हिसाब से हमने ये थोड़ा हाइपोथेटिकल फिगर दिया है। तो एक लॉट अगर जनरेट हुआ $2 आपको कमीशन आएगा, 2 हो गया तो 4, 3 हो गया तो 6, राइट। दूसरी लेवल पे देखते हैं, $30,000 का वहां पे फंड है, तो एक लॉट अगर हो गया तो आपको $10, 20, 30, ऐसे अगर आप देखोगे तो नीचे नीचे आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट आ सकता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर इसका सिर्फ 25% का भी आप अचीवमेंट ले लेते हो तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, आप पर डे का लाखों रुपए नहीं, लाखों डॉलर का इनकम यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है। जितना ज्यादा फंड आपकी टीम में है उतने ज्यादा लॉट हो जाएंगे, जितने ज्यादा लॉट हो जाएंगे उतना ज्यादा आईबी इनकम आपके टीम से जनरेट होगा आपको। और इसका कोई भी मतलब कैलकुलेशन नहीं लगा सकता, किसी की टीम में लाखों डॉलर का भी आईबी पर डे जनरेट हो सकता है। इट एंटायरली डिपेंड अपॉन कि आपके टीम में कितना डिपॉजिट हो रहा है, राइट। तो ये वो मैजिक इनकम है जहाँ पे आप डेली, वीकली का मैंने समझाया क्या मैजिक इनकम कौन सा है, डेली का मैजिक इनकम ये है, राइट। चलो चलते हैं लास्ट स्लाइड पे। अभी टर्म्स एंड कंडीशन और जो प्रोसीजर होते हैं हर एक कंपनी के डिपॉजिट विड्रॉल के, वो कुछ समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे मिनिमम विड्रॉल है $10 का, मतलब $10 से नीचे आप विड्रॉल नहीं मार सकते। आपके वॉलेट में अगर $10 से ज्यादा है आप एनी टाइम विड्रॉल ले सकते हो, राइट। विड्रॉल डेली है, जब भी आपके वॉलेट में फंड रहेगा आपको अगर जरूरत पड़ी आप निकाल सकते हो इमीडिएटली, राइट। तो दूसरी कंडीशन है देयर इज नो लॉक इन पीरियड। तो ये समझ लेते हैं दोस्तों, लॉक इन पीरियड का मतलब है कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ब्रोकर्स या बहुत सारी ऑफर्स ऐसी आती है कि हम आपको महीने का 30% बना के तो देंगे, राइट। लेकिन आपका फंड कंपनी के पास 1 साल तक, 2 साल तक, 6 महीने तक लॉक रहेगा, मतलब आप प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते, जो भी प्रॉफिट बनाए वही निकाल सकते। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा डिडक्शन है। अगर आप आपका प्रिंसिपल 50 दिन के अंदर निकालते हो तो सिर्फ 10% का डिडक्शन है, राइट। ये नहीं है कि आप निकाल नहीं पाओगे, आप निकाल पाओगे लेकिन 10% डिडक्ट होगा। आप भी समझदार है क्योंकि यहाँ पे 5% का एक डायरेक्ट इनकम जाता है, तो वो सारा कैलकुलेट वापस से रिकवर करने के लिए कंपनी को 50 दिन का पीरियड लगता है, राइट। अगर 50 दिन के बाद अगर आप टोटल विड्रॉ कर रहे हो तो कोई डिडक्शन नहीं है। नेक्स्ट जो होती है ट्रेडिंग, कभी कभी ट्रेड जो है, अभी मार्केट जो है वो 24/5 है, मतलब 5 दिन 24 घंटा चलता है, मंडे टू फ्राइडे तक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फ्राइडे को अगर एक ट्रेड ओपन है और उसका जो प्राइस बॉट ने डिसाइड किया था कि ये प्राइस पे आएगा तो मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा, वो अगर नहीं आया और वो अभी भी फ्लोटिंग में है तो कभी कभार ये मंडे को कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, तो क्लोजिंग जो है वो फ्राइडे की बजाय मंडे हो जाएगी, राइट। दैट इज द ओनली डिफरेंस। वो तो ऑटो हो जाएगी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, राइट। तो यहाँ पे अभी दो टाइम आपको इनकम आता है, एक आता है डेली, एक आता है वीकली। तो कौन सा इनकम वीकली आएगा, कौन सा इनकम डेली आएगा वो समझते हैं, राइट। डायरेक्ट रेफरल इनकम और मैजिक इनकम, आईबी इनकम जो है वो आपको डेली क्रेडिट होगा और वो आप डेली विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग इनकम है वो और पूल इनकम है, ये आपको वीकली कैलकुलेट होके वीकली आपके वॉलेट में आएगा।
उसको वीकली विड्रॉ कर, मतलब उसका कैलकुलेशन वीकली है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आप डेली भी आपके वॉलेट जैसे जैसे सारे इनकम आ रहे हैं, आप जितना चाहिए उतना निकाल सकते हो। तो और एक बात समझते हैं, फॉरेक्स में दो टाइप के अकाउंट क्रिएट होते हैं। ये एक को बोलते हैं पैम अकाउंट, एक को बोलते हैं मैम अकाउंट। पैम मतलब प्रॉफिट एलोकेशन मैनेजर करके एक अकाउंट होता है, और मैम मतलब मल्टी अकाउंट मैनेजर करके एक अकाउंट होता है। पैम का मतलब होता है कि सारा जो पैसा है पैम, जिस पैम में जो जो अकाउंट खुलते हैं उनका एक पूल अकाउंट में जमा होता है, और उस पूल अकाउंट में ट्रेड होके जो भी प्रॉफिट बना है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अकाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसका अलग ट्रेडिंग क्रेडेंशियल्स नहीं मिलता है। ट्रेडिंग क्रेडेंशियल मतलब ट्रेडिंग टर्मिनल पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिलता है। तो अपनी कंपनी में जिसका भी डिपॉजिट $100 से लेस है, मतलब $25 तो मिल गया साइन अप बोनस, $100 टॉपअप नहीं किया तो $25 का नहीं मिलेगा, और बंदे ने मान लो सिर्फ $50 का कर दिया, तो टोटल अकाउंट साइज हो गया $75 का। तो इसके लिए उनको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं मिलेगा यूजर आईडी पासवर्ड का, उनका फंड जाएगा पूल अकाउंट में। और पूल अकाउंट पे जो ट्रेड हो रहा है उसका एक्सेस हर एक बंदे को 24 घंटा है। मतलब वहां पे पूल अकाउंट की यूजर आईडी आपके लॉगिन में दिए गए हैं, उस पे लॉगिन करके आप देख सकते हो कि टोटल पूल पे कितना फंड आया हुआ है और कितना वहां पे प्रॉफिट बन रहा है परसेंटेज में, और उसी परसेंटेज में आपके $75 पे आपको डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। जिसका भी अकाउंट $100 और अबव है उनको उनका सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा। वो ट्रेडिंग अकाउंट वो 24/5 मॉनिटर कर सकते हैं, एवरी सेकंड मॉनिटर कर सकते हैं कि वहां पे कौन सा ट्रेड लगा हुआ है, कौन सा क्लोज हुआ है, कितना प्रॉफिट बना है, कितना इस महीने का या फिर इस वीक का विड्रॉल आ जाएगा। तो ये हो गई पूरा प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन। और इसके साथ साथ अभी 2 अप्रैल तो जस्ट अ मिनट, तो 2 अप्रैल टू 16 अप्रैल ये 15 दिन के लिए एक यहाँ पे और एक एडिशनल ऑफर कंपनी ने रोल आउट किया था। आज 13 अप्रैल है तो 3 दिन बाकी है अभी भी ऑफर में। तो ये ऑफर क्या कहता है कि अगर मान लो आप 2 अप्रैल से 16 अप्रैल में आपका ज्वाइनिंग है, और उस ज्वाइनिंग के डेट से अगले 10 दिन तक अगर आप 10 से 25 लोगों तक डायरेक्ट करोगे, 10 से 25 डायरेक्ट करोगे, तो हर एक डायरेक्ट के लिए आपको $1 एडिशनल बोनस आपको मिलेगा। इसका मतलब समझते हैं, मान लो आप 13 तारीख को ज्वाइन हो तो आपका 10 दिन खत्म होता है 23 तारीख को, ठीक है। तो ये 10 दिन के पीरियड में अगर आपने 9 डायरेक्ट कर लिए तो आपको एक भी डॉलर बेनिफिट नहीं आएगा। जिस मोमेंट पे आपने 10 दिन के अंदर 10वां डायरेक्ट कर लिया तो आप सीधा $10 क्लेम कर सकते हो वन टाइम, ठीक है। अभी मान लो कि आपने 10 दिन में 40 डायरेक्ट कर दिए, फिर भी आपका अपर कट ऑफ जो है वो $25 का है। मतलब आप मिनिमम 10 से लेके 25 लोग जोड़ने का, मतलब उससे ज्यादा ही जोड़ने का फोकस करो, क्योंकि क्या है कि बाकी लोगों के बाकी बेनिफिट तो आएंगे आएंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर ऑफर सिर्फ 10 से 25 लोगों के बीच में है। मतलब $10 से $25 तक आप कमा सकते हो। उसके लिए एक एक्स्ट्रा है, तो जिनकी कैपेसिटी है वो $25 तो कमा ही लेंगे, जिनकी नहीं है वो लोग ट्राई करो कि एटलीस्ट 10 लोगों तक पहुंच जाए 10 दिनों में, ताकि और $10 आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा क्रेडिट हो जाए, राइट। तो ये पूरा मेरी तरफ से प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन है। तो अविनाश जी मुझे शायद उनको ये करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो आई थिंक मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, लोगों को समझ गया। कोई क्वेश्चंस है तो अपने अपलाइन से पूछो, हमारे तक पहुंच जाएंगे। हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखने वाले हैं बहुत जल्द। मंडे ट्यूसडे या वेंसडे में बहुत सारे सॉफ्टवेयर में अच्छे चेंजेस आपको दिखेंगे अगले 2-3 दिन में। तो जैसे ही सारे चेंजेस और फ्लॉलेस काम स्टार्ट हो जाएगा हम लोग क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे। तो ओवर टू यू अविनाश जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों आप लोगों को तो 100% जानकारी तो मिली है, लेकिन हमने कितनी ऑब्जर्व की है ये आपके ऊपर डिपेंड है। बहुत से लोगों को फर्स्ट टाइम सुना हो तो 50%
समझ में आया होगा। अभी वो किसी को समझाने के लिए जाएंगे तो 25% समझाएंगे, और आपने उसको 25% समझा दिया तो उसको 10% समझ में आएगा। तो दोस्तों, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजर, क्योंकि कोई भी आधा नॉलेज का डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पाता। और यही वजह है दोस्तों कि अपनी टीम बढ़ती नहीं है। मेरा कहने का मकसद एक ही है कि आप लोगों को समझाने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको रिक्वेस्ट करो कि भाई पूरी कंपनी की इंफॉर्मेशन आप शाम को डेली 8 बजे इस जूम मीटिंग के ऊपर मिलती है। आप अपने घर में बैठे बैठे इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा 2-3 मीटिंग अटेंड करो तो आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों, करोड़ों रुपए ऐसे ही नहीं आते। एक दिन में करोड़पति कोई बनता नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये 45 मिनट का सेशन आपने समझ के ले लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करके आपने डिसीजन ले लिया दोस्तों, तो 100% मैं कहूंगा कि डिसीजन मेकर बिकम अ क्रिएटर। यानी कि किसी ने डिसीजन कुछ नहीं लिया तो उस जिंदगी में कुछ कर ही आएगा, लेकिन उसने कुछ कोशिश किया तो दोस्तों कुछ ना कुछ उसको हासिल होगा। और दोस्तों, यही कहता हूं मैं कि हमको कोशिश करनी चाहिए, भले रिजल्ट आए या ना आए। कि रिजल्ट आए तो अच्छा ही है, नहीं आया तो मुझे क्यों नहीं रिजल्ट आया, उसके ऊपर गौर करके हमको और आगे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की मीटिंग में मैं यही कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी को आप कैसे देखते हो इसके ऊपर बहुत बड़ा डिपेंड रहता है। और इसमें जाने के लिए क्या है दोस्तों, हमारे पास से जाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आने के लिए करोड़ रुपए आ सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राई करने में हर्ज क्या है, हमारा खुद का तो पैसा नहीं लग रहा है। हम क्या करेंगे, कम्युनिटी बिल्ड करने का काम करेंगे। ऑलरेडी हम ऐसे करते ही है। हमने गूगल पे को दे दिया है, फोन पे को दे दिया है, अमेजोन को दे दिया है, जियो को दे दिया है, एयरटेल को दे दिया है, जोमेटो को दे दिया है। ऐसे कितने एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में है दोस्तों कि उसको हमने क्या किया है, अपने लोगों को रेफर करके उनको कम्युनिटी बना के दे दिया है। लेकिन आज उसका बेनिफिट अपने को क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम समझो एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं दोस्तों, तो आपका एक लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट आपके सामने है। क्योंकि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमारे से पहले, यानी कि 150 साल पुराना प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और आगे भी ये लाइफ टाइम तक अपने तो चलेगा, लेकिन अपने बच्चों के भी लाइफ टाइम तक चलने वाला है। तो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि आज हम यहाँ पे बिल्ड करके ये नेटवर्क बनाएंगे दोस्तों, तो उसका प्रॉफिट अपने बच्चे लाइफ टाइम तक लेने वाले हैं। तो ये थोड़ा सोचो, प्रोजेक्शन को देखो, क्योंकि एक बहुत बड़ी टर्मिनल लॉन्च हो चुकी है और उसको करोड़ों लोगों की कम्युनिटी की जरूरत है। तो उसमें से हमने अभी आज स्टार्ट किया है, तो आने वाली अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी होगी दोस्तों, क्योंकि ये 1 लाख लोगों के ऊपर रुकने वाला सिस्टम नहीं है। क्योंकि 1 लाख लोगों के पीछे आगे भी 10 करोड़ लोग यहाँ पे जुड़ने वाले हैं, अपने अपने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। तो जितना कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा उतना प्रॉफिट रेशियो बढ़ेगा और उसका पूल इनकम आपका बढ़ता चला जाएगा। तो गौर करें दोस्तों, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि बिना पैसे लगाए भी हम लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। ओके, तो कल की मीटिंग में मैं वही कहूंगा, 2 लोगों को फोकस करो। आज जो नहीं आए उनको कल उनके पीछे लगो कि भाई देख। क्योंकि दोस्तों, अपने को 2-2 लोगों को ही इनवाइट करना है। 10 दिन के अंदर आपके 20 लोग तो होने ही वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे उसको भी कुछ पे करना नहीं है और आपको भी कुछ उसको देना नहीं है। बस उसकी केवाईसी अपने को कंप्लीट करवा के लेनी है। और केवाईसी के बारे में मैं कहूंगा दोस्तों कि कंपनी ने आपके मोबाइल से समझो पुराना है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आपकी केवाईसी नहीं हो रही है वहां पे, तो कंपनी ने आपको एक ईमेल आईडी दिया है। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कंपनी को आप पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटो और आपका यूजर नेम भेजते हो, तो कंपनी खुद वहां पे केवाईसी करके लेगी। ओके, ये 2 दिन 3 का इश्यू है। अभी मंडे ट्यूसडे सर ने जैसे कहा कि 2-3 दिन में बहुत से अपडेशन आपको दिख जाएंगे। तो ये अपडेशन अपने लिए है कि आपके नीचे कितने लोगों ने केवाईसी कंप्लीट किया है, कितने लोगों ने $25 अचीव किए हैं, ये अपने को पता चलेगा। उसका मोबाइल नंबर आपको मिलेगा। तो फॉलो करने के लिए आपको अगले हफ्ते हमारा एक ही काम रहेगा कि हमने या हमको जिसने भी ज्वाइन किया है उसको कांटेक्ट करके हम उसका क्या करेंगे, केवाईसी कंप्लीट करवा के लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आज 5,000 लोगों की टीम तो बनी है कंपनी की, लेकिन 2,500 लोगों का ही केवाईसी वहां पे कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि वहां पे 62,500 के करीब आपने को फंड दिख रहा है। यानी कि
डिवाइड बाय आप 25 करते हो तो 2500-2600 लोगों की केवाईसी अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, यानी 50% का रेशो अभी यहाँ तक है। तो मैं चाहता हूं कि हमने तो कंप्लेन लोगों को तो ज्वाइन तो करवा दिया है, लेकिन उन्होंने केवाईसी नहीं किया तो आपको भी उसका कुछ फायदा नहीं और कंपनी को भी उसका कुछ फायदा नहीं है। तो जो केवाईसी कंप्लीट करने वाला है उसको ही ज्वाइन करो। कोई भी ग्रुप में लिंक मत भेजो, क्योंकि क्या है, लिंक कोई भी ग्रुप में कोई भी लिंक से जुड़ जाता है लेकिन उसको आगे की इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाती। इससे अच्छा आपके मोबाइल में 20-25 लोगों का कांटेक्ट नंबर है, आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हैं, तो वैसे लोगों को 10 लोगों को दिन में कॉल करो, उनको लिंक भेजो और उसको बोलो मैंने लिंक भेजी है, फ्री में मैं तेरे को $25 दे रहा हूँ और महीने का कम से कम 100 रुपए आपको यहाँ से आता रहेगा। क्योंकि आप आईएनआर में कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो 2250 रुपए आईएनआर में होते हैं, उसका 10% भी हम पकड़ते हैं तो 220 रुपए होता है, 50% उसको मिलेगा, यानी कि कम से कम 110 रुपए उसको मिलने वाला है। तो आज आपकी तरफ से हर एक घर में 100 रुपए फ्री में जाने वाले हैं। इसको ऐसे कन्विंस करो तो पता चलेगा कि यस, हम कुछ नहीं लगाने से भी अपने को हर महीना 100 रुपए आने वाला है। ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन कम से कम बताओ। ज्यादा आ गया तो वो भी खुश हो जाएगा, लेकिन आप ज्यादा बताओगे 400-500 महीने का आएगा और 100 रुपए आएगा तो अपना ही नाम खराब होगा। तो जो भी परसेंटेज निकलेगा वो आपको मिलेगा। ऐसे बात करके दोस्तों कन्विंस करना स्टार्ट करो, टीम बनाओ। 15 दिन हुए हैं, आने वाले 15 दिन के अंदर अपने को बहुत बड़ा काम करना है दोस्तों। ओके, तो फिर कल मिलते हैं इसी टाइम पे। तब तक के लिए सब लोगों को शुभ रात्रि। एक ही कहूंगा, अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। इतना ही कह के ये मीटिंग यहाँ पे रोक देता हूँ, फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय AI मोनिटा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।